हम बोल रहे हैं जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। ध्यान रखना, आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के बारे में चर्चा करने से पहले तुम लोग थोड़ा सा मिट्टी के इस नक्शे को देख लो। और बड़ा बढ़िया थंबनेल दिए हैं, और थंबनेल यही है कि कंसेप्ट तुम्हारे सोच से परे, मूल थीम यही है। देखो, झारखंड में ये जो नक्शा देख रहे हो मिट्टी का, तुम लोग अमूमन करते क्या हो, रटते हो और रटे हुए हो कि झारखंड के 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, अबरख मिट्टी है, काली मिट्टी। अरे यारा, सब मिट्टी भाड़ में जाए ना। प्राइमरी चीज़ आओ, मिट्टी बनता किससे है? तो मिट्टी चट्टानों के टूटने और फूटने से बनता है। एक बात बतलाओ, अंग्रेज कहीं बुतरू पैदा करेगा, साला गोरे न होगा रे, अगर ओरिजिनल अंग्रेज है तो, हाइब्रिडेड नहीं। तो जो चट्टान जहाँ जैसा होगा, मिट्टी का निर्माण वैसा ही न होगा। और चट्टान में कौन कौन चट्टान है झारखंड में, तो ख्याल करो, अगर प्रीवियस शुरू से वॉच किया हुआ, वीडियो देखा हुआ, तो सबका बुनियाद हम वहीं खड़ा कर दिए। झारखंड में आर्कियन क्रम का चट्टान पाया जाता है और धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। अभी मत पूछना आर्कियन क्या है, धारवाड़ क्या है, खिसिया जाएंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं। आर्कियन क्रम का चट्टान में झारखंड में लोहे का अंश ज़्यादा है। आप कहोगे कि आर्कियन क्रम के चट्टान में सब जगह लोहे का अंश नहीं है क्या? एकदम नहीं है। जैसे कोई जुआ खेलता है, दिवाली आ रहा है, तो कंपलसरी है कि सब जीतवे करेगा। वैसे ही सन से सारा अर्थ रिलीज तो हुआ, सोना चांदी हीरा मोती सब रिलीज हुआ, लेकिन हर चट्टान के पास तो करीब नहीं ना गिरा। उस वक्त दो ही चीज सन से रिलीज हुआ, चट्टान रिलीज हुआ और धात्विक खनिज, दो ही चीज रिलीज हुआ, ध्यान रखना। तो चट्टान और धातु दोनों एक साथ है, दोनों गब गब कर रहा है, दोनों ठंडाया तो धारवाड़ है। कहीं लोहा था तो लोहा चट्टान में घुस गया, कहीं सोना था तो सोना घुस गया, और कहीं अबरख था तो अबरख घुस गया, कहीं चांदी था तो चांदी घुस गया। तो ये चीज़ झारखंड बिहार में नहीं हो पाया तो नहीं हुआ, झारखंड में हो पाया तो हुआ। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ का मिट्टी उसी टाइप का बनेगा जिस टाइप का चट्टान होगा। ये प्राइमरी कंसेप्ट है। और झारखंड का सरफेस बना है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से, और धारवाड़ और आर्कियन पीरियड ये दोनों युग है, सेम है। धारवाड़ जैसे नहीं होता कि बचपना है तब फिर जवानी आएगा, तो आर्कियन है तभी धारवाड़ आएगा। उस वक्त में आर्कियन पीरियड में धरती गबगबा रहा था, जैसे डेक्ची हम भातवा मारते हैं ना, गब वैसे ही गबगबा रहा था। लेकिन डेक्ची में भात को छड़ाने छोड़ दो तो एकदम सठिया जाएगा, ठंडा जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जब ठंडाया तो धातु और वो दोनों एक दूसरे में कोलिब्रेट हो गया। चूंकि लोहा था तो लोहा कोलिब्रेट हो गया किसके साथ? चट्टान के साथ। तो वो जो चट्टान है, उस चट्टान में लोहे का अंश है, मतलब फेरस का अंश है। तो उस स्वाभाविक है, जब वही चट्टानों के टूटने और फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है यारा। तो झारखंड में यही चट्टान ज़्यादा है, तो यही टूटेगा, तो यही उससे बनेगा कौन मिट्टी? तो लाल मिट्टी। क्यों? कर्जा खाया लाल मिट्टी बनेगा, क्योंकि उसका रंग देखने में लाल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लोहा जब रिएक्ट करेगा इससे चट्टान की साथ तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और उसका कलर लाल होता है, इसलिए यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी होगा तो क्या होगा? तुम ही बतलाओ कि झारखंड के नीचे के सरफेस में चट्टान जो है, जो बना हुआ है, वो आर्कियन क्रम के चट्टान से है। जो मिट्टी बना है वो लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में कभी उपजाऊपन आएगा? स्वाभाविक है नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो बारिश के पानी का 22% पानी अर्थ एब्जॉर्ब करता है। नीचे एक ऐसा लेयर है जिस चट्टान में लोहे का अंश है, तो क्या मिट्टी पानी को अंदर जाने देगा? मतलब भूगर्भिक लेयर यहाँ कम होगा, क्योंकि आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टानों से यहाँ के सरफेस का निर्माण हुआ है। अगर समझ में आ गया होगा तो ठोको ताली, बहुत बड़ा कंसेप्ट दिए हैं, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा पढ़ोगे कि 90% भूभाग पर है, चलो ये मान लिया। अब दूसरा मिट्टी तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी। तो ये सब क्या पढ़ना यार? जलोढ़ मतलब क्या हो गया? जिसको जल ने ढोया हो। तो जल कब ढोएगा? जब बाढ़ उड़ाएगा तब आएगा। झारखंड में कहाँ बाढ़ आता जरा बताओ तो सही। चला 2-3 गंगा का पानी तो एक बहियार में ले लेगा रे, इतना ऊबड़ खाबड़ एकदम सीढ़ी नुमा खेत है। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज, यहाँ से
जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। स्वाभाविक है बाढ़ का पानी उधर से आएगा तो यहाँ पर भी ई इलाका पर प्रभावित होगा। तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या हो गया, जिसको जलने ढोया हो। इंडिया लेवल पर जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पढ़ते हो कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि बाढ़ से बनी हुई मिट्टी है, बाढ़ के साथ वो मिट्टी आती है जिसको जलने ढोया हो। तो जहाँ जहाँ बाढ़ आता है तो लिखना यारा कि जलोढ़ मिट्टी, टीवी न्यूज़ पता चल जाएगा वहाँ कौन मिट्टी है। बिहार में होगा कि नहीं, यूपी में होगा कि नहीं, तुम्हारा ये क्या बोलते हो जम्मू कश्मीर में होगा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में होगा कि नहीं। जलोढ़ मिट्टी का दो नाम है, एक का नाम है खादर, एक का नाम है बांगर। तो जो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है खाद की तरह है वो खादर हो गया, जो छुच्छे मिट्टियाँ बांगता है वो बांगर हो गया। अब है कि झारखंड में कहाँ हो तुम ही मतलब ना, डाल्टन इसका क्या नाम, साहेबगंज में जलोढ़ मिट्टी होगा कि नहीं। गंगा नदी आ रही तो पनिया इधरों घुसेगा, बीच में राजमहल की पहाड़ी, ये हो गया कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। रटोगे, क्लियर कट है ना कंसेप्ट। तुम लोग काहे नहीं कुछ लिखते हो, उसको क्या बोलता है यार, टपाटप नहीं करता है। जो लिखता है मैसेज कुछ लिखा करो, अच्छा खराब बुरा सुझाव, ठीक है। उससे तुम ही लोगों के हित में काम कर देंगे। मटेरियल चाहिए तो गर्दा उड़ा के दे देंगे, जो तुम लोग खोजता है व्हील पावर रखते हो रट लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं रटाएगा। अरे ध्यान रखना, जब तक सॉलिड कंसेप्ट नहीं होगा कभी नहीं पास करोगे। उसको रटाक नहीं, उसको समझदार चाहिए और पढ़ाक चाहिए। इसलिए बुक जरूर पढ़ना, यूट्यूब के चक्कर में कम पढ़ना। अब मिट्टी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मिट्टी चैप्टर को यूट्यूब में यहाँ देख लिया, कंसेप्ट ले लिया। और ये कंसेप्ट थोड़ा झारखंड के कोई किताबों में नहीं मिलेगा। हिस्ट्री का भी यही लफड़ा है यहाँ, क्योंकि झारखंड में जो भी किताब लिखा गाइड टाइप पर लिखा। कंसेप्ट इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी से काटना होगा, इंडियन ज्योग्राफी से काटना होगा, तब इसका सॉलिड कंसेप्ट बनेगा। इसलिए कंसेप्ट साफ रखो। अब एक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी क्लियर हो गया, जब भी होगा साहेबगंज और पाकुड़ के इलाका में। वो तीसरा आज पढ़ा होगा, एक हो गया लाल मिट्टी, झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी, 90% भूभाग पर है। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी इसलिए पाया जाता है कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टानों से यहाँ की मिट्टी बनी है। दूसरा हमने बतलाया जलोढ़ मिट्टी जो साहेबगंज और पाकुड़ के इलाका में, क्योंकि गंगा नदी है, बाढ़ आती है और वही मिट्टी वहाँ प्रत्येक साल बिछती है। इसका स्थानीय नाम खादर और बांगर है। खादर ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ का पानी घुसेगा, नई मिट्टी बिछेगी। बांगर कम उपजाऊ होगा क्योंकि ऊपर वाले भाग में होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा तो वहाँ पानी जाएगा। सोर्स कंप्लीट है। इंडिया लेवल पर पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब एक मिट्टी तुम पढ़ोगे, वो मिट्टी है काली मिट्टी। तुम पढ़ा होगा, शुरू से ही जानता होगा, पहला लाइन काली मिट्टी बोलते होंगे तो आता होगा कि कपास के लिए काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम रेगुर दूर यार, उतना जान के तू क्या करेगा, पास फेल दोनों मारेगा। काली मिट्टी का रंग काला का है, लाल मिट्टी का रंग लाल का है, ये समझा दिए। तो काली मिट्टी का रंग काला है तीन चीज़ के कंपोजिशन के कारण, मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस, ह्यूमस। मैग्नेटाइट काली मिट्टी में नहीं होगा तो वही लिख देंगे, लेकिन फिर भी सुन लो, मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस और ह्यूमस, ये तीन आइटम जिस मिट्टी में होगा वो काली होगा। आप कहोगे सर जिस मतलब किस, तो ये जिस मतलब होता है वो मिट्टी जो लावा से बना हो। समझना, जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहाँ लावा फेंकता है, आगिया से झोसाल निकलेगा। अरे अभी आ रहा है जाड़ा के टाइम में, बोरसिया में अलुआ पकाता होगा तो अलुआ काला काला निकलता है कि नहीं। तो ठीक धरती के नीचे से जो निकलेगा एकदम गबगबाल और गरमाल निकलेगा, जो फेंकेगा, ठीक है, तो वो लावा निर्मित होगा। वो मिट्टी में ये तीन चीज़ बपौती है कि होबे करता है। काहे होता है ये मत पूछना, नेचुरल घटक है। हम ही पूछ देंगे अखियाँ खोलते हो तो काहे सोचते हैं कि हम टॉर्च तो नहीं है, इसका ये अपना फीचर है। ठीक उसी तरह से वही चीज़ वहाँ भी है। तो वो मिट्टी कहलाई कौन मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है किसके लिए, कपास के लिए। अब तोरे हम पूछते हैं कि झारखंड में लावा निर्मित चट्टान कौन से, राजमहल की पहाड़ी। तो मतलब यहाँ पर ये मिट्टी होगा कि नहीं, हाँ या ना। अभी तो पिटारा खोले हैं, देखते जाओ आगे होता है क्या। अभी तो लाइक करने में दिक्कत होता है ना, नया है चैनल। आज मेरा लगता है कि 20वां या 22वां दिन होगा, ठीक है। हम बहुत देर से उतरे हैं क्योंकि हमको ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी ख़राब लगता है, लेकिन अब समझ में आया है कि इसकी क्या कीमत है। अब तीसरा, तीन गो मिट्टी तोरा फरिया दिए हम, लाल मिट्टी का कंसेप्ट दे दिए कि आर्कियन मेन जड़ वही है। मेन जड़ मिट्टी का क्या है कि चट्टान के टूटने फूटने से। तो कौन चट्टान कहाँ टूटेगा, ई फूटेगा, ओकरे पर लिख दो। खाली जलोढ़ मिट्टी वाला होगा कि बाढ़ होगा वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगा। जलोढ़ मिट्टी
साहिबगंज और पाकुड़ के एरिया में होगा। दो स्थानीय नाम बोले हैं, खादर और बांगर। काली मिट्टी का सीधा सीधी कंसेप्ट दे दिया है कि काली मिट्टी का रंग काला का है, तो जहाँ लावा निर्मित होगा काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी कपास के लिए है। एक मिट्टी आता है लेटेराइट मिट्टी, ये वाला देखो, ये लेटेराइट मिट्टी का क्या लफड़ा है सो सुन लो। तुम लोग टणिया वाला इलाका देखा हुआ, रे कितनो झमाझम बारिश होता ना, कहता है चलने रे फुटबॉल वा खेल लगे, वो टणिया में थोड़े पनिया जमल होता है। तो कुछ जगह ऐसे हैं जो पानी को खच से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जनरली ढलान वाला, पहाड़ का ढलान वाला भाग होता है, तो मिट्टी की मात्रा घट जाती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, अंदर बालू का अंश ज़्यादा होता है। तो उस तरह का मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो ढलान वाला क्षेत्र में होगा। तो मतलब राजमहल की पहाड़ी में वो ढलान वाला इलाका है या नहीं, तो यहाँ पर काली मिट्टी होगा कि नहीं। दूसरा चीज़, तो लेटेराइट मिट्टी होगा कि नहीं ढलान वाला इलाका में। दूसरा चीज़, यहाँ पश्चिमी पाट है, सबसे ऊंचा पाट 900 से 1100, आँखिया के सामने सुझा के बता रहे हैं, यह सबसे ऊंचा पाट है। तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मैंने जहाँ जहाँ ऊंचा पहाड़ वहीं है, कोई कारण से वहाँ लेटेराइट होगा। और पूर्वी सीमा में भी थोड़ा सा मात्रा में पाया जाता है। तो तुम्हारा लाल मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी। अबरख मूल मतलब कुछ नहीं होता, अबरख यारा एक खनिज है, जो चट्टान में अबरख जहाँ की मिट्टी में होगा वो अबरख मूल कहलाएगा। रेतीली मिट्टी मतलब रेत वाली मिट्टी, जितना नदिया किनारे है बराकर और दामोदर देख लो, यह संकेत है। यही तुम्हारा निकला है, यहाँ से बराकर, यहाँ से बराकर, यहाँ से टोरी से दामोदर, तो ये एरिया में यहाँ ज़्यादा है मुहाना पर। हमको उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को कंसेप्ट बैठ गया होगा, और नहीं हो बैठा होगा तो एक बार कम से कम लिख देना, मेहरबानी कर देना ना। पढ़ा रहे हैं अगर पैसा तो नहीं ले रहे हैं, तो बताने में सही चीज़ तोरा कौन चीज़ हर्ज हो रहा है। ऐसा कंसेप्चुअल तोरा कहीं नहीं मिलेगा, नाक रगड़ के मर जाओ नहीं मिलेगा, जितना बढ़िया हम समझा रहे हैं। अगर पढ़े वाला होगा तो, नहीं तो बकवा को भगवान नहीं पढ़ा पाया रे, तो हम कहाँ से पढ़ा लेंगे। अब देख लो जो चीज़ बोले अपने से लिख लो। सब मुख्य मिट्टी है ना, लेकिन आप लास्ट में जो दिखाएंगे वो विस्फोटक होगा। आर्कियन काल से है, ग्रेनाइट है, अटर पटर है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, फास्फोरस, ह्यूमस कम पाया जाता है, लोहे का अंश अधिक होता है, उर्वरा शक्ति कम होगा, जल ग्रहण क्षमता कम होगा, ज्वार बाजरा कोदो मूंगफली अटर पटर सब होगा। काली या रेगुर मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है, सिलिका प्रधान मिट्टी होती है, पोटासियम चूना ये सब छोड़ दो। इस काली मिट्टी की राजमहल पहाड़ी में 50 फीट तक पाया जाता है। ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ये आ गया। अभी हम इसमें बोले थे मैग्नेटाइट, ह्यूमस और टिटेनीफेरस। इस सब तीनों चीज़ के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। लेटेराइट मिट्टी वही टणिया वाला जो घास पनिया खींच ले, लेटेराइट मिट्टी दान लो। इसके लिए चाय के लिए उपयुक्त होता है, चूँकि ढलान में रहता है ना। चाय को क्या विशेषता है जानते हो? चाय को पानी भी खूब चाहिए, और चाय के जड़ के पास पानी टिकना भी नहीं चाहिए। कहोगे टिकेगा तो क्या वो जड़े सड़ जाएगा, बच्चिया मर जाएगा। पानी चाहिए, छू के टच करके निकल जाए। ये लावायुक्त चट्टानों से बनता है। पाट क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भाग, पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा सा है। कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं है। ये गहरा लाल होता है, लौह ऑक्साइड वही होता है कि मटिया धोवा जाता है ढलान के कारण। बलुई मिट्टी कुछ नहीं, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, साहिबगंज के उत्तर पश्चिम किनारा। यही सब आ गया। चूना, पोटास, इसका ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस चीज़ की कमी होती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस और एक चीज़ और जैविक पदार्थ। एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना। नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैविक पदार्थ का इसमें कमी पाया जाता है। किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में। ये उपजाऊ मिट्टी है। इतना हो गया। अबरख वाला हो गया, जहाँ जहाँ अबरख है, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, इसमें उपजाऊपन नहीं होगा। अब जरा तेरे सामने झारखंड का नक्शा, जरा अपना नज़रिया बताओ, देखने वाला क्या देख के पा रहे हो? तुम लोग लिखेगा जरूर है बाबू, अपना विचारधारा देगा, नहीं तो तुमको हम लोगों को कंसेप्ट नहीं दे करके एन एडुकेटर की तरह मटेरियल का भरमार खड़ा कर देंगे। और तो के अंदर जो विल पावर चलता है कि साला मटेरियल मिल जाता था हम रट लेते हैं, नहीं रटाएगा। इसमें कंसेप्ट सॉलिड रखोगे, अपने बलबला के लिख लोगे। जैसा कि हम कहें ना कि दूध होगा तो घी बना लोगे, लेकिन घी खाना शुरू करोगे ना, दूध जिंदगी में नहीं बना पाओगे। जो वन लाइनर रटता है रूसेंट टाइप पर, असंभव है। अब देख, तुम लोग का नज़रिया बदल रहे हैं, नज़ारे बदलेंगे। यहाँ पर ही बहुत भारी बाउंसर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में किस जिले में केवल
लाल मिट्टी पाई जाती है। ज़रा देख लो ये सब लाल मिट्टी है कि नहीं। मिट्टी में पूर्वी सिंहभूम में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो रट लोगे, नहीं रटाएगा। ये दो टाइप की, लाल मिट्टी और ये लेटेराइट मिट्टी। तुम्हारा रांची वाला में कौन कौन हो गया, अबरख मूल की मिट्टी लाल मिट्टी, खूंटी में छुच्छे लाल मिट्टी यानी छुच्छे लाल मिट्टी, पाट क्षेत्र वाला तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो गया लाल मिट्टी और तुम्हारा लेटेराइट मिट्टी। ये वाला आ गया धनबाद का एरिया में, इस सब में आ गया कौन मिट्टी, तो ये आ गया तुम्हारा कौन कौन कलर है रे, बलुआ वाला मटिया, देखो ना कहीं बलुआई लिखल हो, हाँ रेतीली मिट्टी बलुआही मिट्टी। ये आ गया कोडरमा गिरिडीह, इस सब में लाल मिट्टी और ये मिट्टी। तो ये देख लोगे तो तहलका मचा दोगे। मिट्टी के डिजाइन के अनुसार सजाएं कि सर्वाधिक कैटेगरी मिट्टी का कहाँ पाया जाता है, ये देख तेरे आँख के सामने है। लाल मिट्टी एल, फिर आ गया तुम्हारा ये काली मिट्टी एल के, ये आ गया लेटेराइट मिट्टी, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी, मतलब LKLG, यही दिमाग में रख लेना, तहलका मचा दोगे। LKLG, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जी नहीं, जे दिमाग में रखना, जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये 4 मिट्टी है। चारों मिट्टी का क्रम यही है। और इस प्रकार तुम्हारा पास अगर नज़रिया होगा तो नज़ारे बदला होगा, कंसेप्ट होगा तो बहुत व्यापक चेंजिंग आया होगा। लाइक कर जरूर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और सुझाव जरूर दे देना। जय हिंद, जय भारत।